आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि जो एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम में वो चार होते हैं ना। या तो होता है जीडीपी, या होता है सेकंड आपका एनडीपी, थर्ड एलिमेंट से आपका जीएनपी, वो जो फोर्थ है वो हमारा होता है एनएनपी, दिस वन। अब ये जो चार एग्रीगेट्स लिखे गए हैं नेशनल इनकम के, जब हम इनका एस्टिमेट करते हैं यानी जब इनको कैलकुलेट करेंगे, तो इनको जो कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं आपका एमपी पर, मार्केट प्राइस पर, या इनको कैलकुलेट किया जाता है आपका एफसी पर यानी फैक्टर कॉस्ट पर। तो आज हम यही समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो मार्केट प्राइस है और जो फैक्टर कॉस्ट है, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है। सी है। सेकंड, ये भी समझना है कि जब फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं तो उसका यूज कैसे किया जाता है ना। देखिए, आप सबको पता है कि जो जीडीपी होता है, जीडीपी का मीनिंग होता है मनी वैल्यू। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एस्टिमेटेड इन टू वेज। कि जब हम मनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसको दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हम बात करें, या तो उसको कैलकुलेट किया जाता है आपका मार्केट प्राइस पर, यानी मार्केट प्राइस यानी मनी वैल्यू ही निकाल रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, लेकिन निकाला दो तरीके से आ सकता है। या तो मार्केट प्राइस पर निकाला जा सकता है, या किस पे निकाला जा सकता है आपका फैक्टर कॉस्ट पर। क्लियर है। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट होती है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं आपका बेसिक प्राइस। यानी किस पे निकाल रहे हैं, आपका बेसिक प्राइस पर निकाल रहे हैं। सी है। जनरली ये आपका फैक्टर कॉस्ट के नाम से ज्यादा फेमस है, बेसिक प्राइस से कम है, लेकिन ये भी इसको हम कह सकते हैं। सी है। अब देखो, इसका मीनिंग समझना है कि पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। इट इज द प्राइस, ये वो प्राइस है, मार्केट वैल्यू लिखे मैंने, सॉरी, इसको मार्केट प्राइस लिखो एमपी। सी है। उसको क्या लिखा हमने, फैक्टर प्राइस। सी है। इट इज द प्राइस पेड बाय बायर। ये ध्यान रखना, ये वो प्राइस होता है जिसे कौन पेड करता है, आपका बायर पेड करता है फॉर अ कमोडिटी। कि जब उसने मार्केट से किसी गुड्स को परचेज किया है फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट। देखो, इसका कहने का मतलब यह है कि दो चीजें होती हैं भाई। आप समझो कि बायर ने कोई चीज खरीदी आपका 100 रुपीज की, सही है, तो ये प्राइस किसने पेड किया, आपका बायर ने पेड किया है। तो ये जो प्राइस बायर जो पेड करता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका मार्केट प्राइस कहते हैं। बट मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू द प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर और सेलर। लेकिन ये जो मार्केट प्राइस होता है ये कभी भी उस प्राइस के बराबर नहीं होता जो प्रोड्यूसर ने क्या करा है, आपका ये रिसीव किया है। यानी नॉट एक्चुअली गेट बाय द प्रोड्यूसर, इट इज नॉट, सिंपली कहते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली गेट बाय प्रोड्यूसर। कि ये बायर ने तो पेड किया है लेकिन ये एक्चुअल में प्रोड्यूसर ने आपका रिसीव आपका नहीं किया। क्लियर है। अब ये क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई एक तरह से। एमपी की क्या डेफिनेशन है। सेकंड देखो किसकी बात करते हैं, फैक्टर कॉस्ट की। देखो, जब हम चीजों को बनाते हैं यानी उसका जब प्रोडक्शन करते हैं, यानी इसको बनाएंगे, कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इसको बनाएगी, यानी कोई भी फर्म अगर इसको बनाती है, तो वहां पर हम जब बात करते हैं सिर्फ कॉस्ट की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, कॉस्ट की। समझना, तो जो फैक्टर कॉस्ट है ये क्या है, इट इज द कॉस्ट। ये क्या है, आपका ये कॉस्ट है। ये क्या था, प्राइस है। ये क्या है, आपका कॉस्ट है। इट इज द कॉस्ट पेड बाय प्रोड्यूसर और फर्म्स फॉर rendering their services to a factors production। देखो, इसमें क्या होता है कि एक फर्म्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया, सी है, उन फैक्टर्स और प्रोडक्शन के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, आपका फैक्टर पेमेंट करते हैं ना।
फैक्टर ऑफ पेमेंट करेंगे, सी है। तो उन्होंने जो आपका ये फैक्टर पेमेंट की है, यानी ये टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या हम कह सकते हैं ये क्या एक आपका ये फैक्टर्स पेमेंट उन्होंने जो की है वो क्या कहलाएगी, उसकी आपका ये फैक्टर कॉस्ट कहलाएगी, सी है। अब जो मार्केट प्राइस होता है और जो फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए तो इसकी डेफिनेशन है कि ये क्या होता है, प्राइस होता है जो बायर ने पेड किया है, ये वो है जो किसी फर्म ने किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी को आपका पेमेंट किया फैक्टर ऑफ इनकम की फॉर्म में, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा मार्केट प्राइस है, ये हमारा क्या है, गुड्स का आपका मार्केट प्राइस होता है, सी है, और ये क्या होगी हमारी आपका फैक्टर कॉस्ट होगी। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, समझना देखेंगे। देखो यहाँ से समझ लेते हैं इस तरह से। देखो ये क्या है, हमारा मार्केट प्राइस है, लेकिन गुड्स को जब हमने प्रोड्यूस किया वो किस पे क्या होगा, आपका फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन इस फैक्टर कॉस्ट पे गवर्नमेंट क्या करती है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करती है। तो अगर हम इस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर दें, इसमें आपका ऐड कर दें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस पर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो इक्वेट होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस में आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के, है ना। या आप देखो गवर्नमेंट क्या करते हैं, जिस तरीके से टैक्स इंपोज करती है उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करते हैं, सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी क्या कर देंगे, इसमें से आपका ये माइनस कर देंगे। आपका ये जो टैक्स है भाई प्रोड्यूसर क्या करेगा, भाई उसको ये कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी और साथ में क्या होगा, ये टैक्स भी देना पड़ेगा आपका, है ना। तो इसका जो सम्स दोनों का बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका एमपी। और अगर सब्सिडी दे रखी है तो उसको क्या कर दोगे, आप ये माइनस कर दोगे। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा मार्केट प्राइस होता है गुड्स का वो इक्वल टू होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT। इसको हम बोलते हैं आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इन दोनों का क्या आपका एक डिफरेंस है, हाँ। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं कि इट इज लेविस्ड बाय द गवर्नमेंट टू अ प्रोड्यूसिंग यूनिट, कि ये वो टैक्स है, इट इज लेविस्ड बाय द गवर्नमेंट टू अ प्रोड्यूसिंग यूनिट, कि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट पे आपका लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि एग्जाम में पूछ लेता है विच वन इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें क्या आ सकता है, आपका कस्टम ड्यूटी आ सकता है, ये हमारा क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना। सेल्स टैक्स आ सकता है इसमें आपका, है ना, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर आपका इंपोर्ट ड्यूटी आ सकती है, ठीक। ये कुछ मैंने एग्जांपल लिख दिया आपका इनडायरेक्ट टैक्स के, या तो क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं लिखा हुआ तो इस एग्जांपल के सम से क्या निकल जाएगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मार्केट प्राइस है और ये क्या हो गया हमारा आपका फैक्टर कॉस्ट। हम फैक्टर मार्केट प्राइस को कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट में, और फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें आपका मार्केट प्राइस में। इसको हम एक फॉर्मूले से और समझ लेते हैं आपका, देखिए देखो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर आपको कैसे समझेंगे, इसको समझिए यहाँ पर, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो किसी भी चीज को बनाया तो उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है सपोज करो वो आपका 2000, जो आपने फैक्टर पेमेंट करी सारा, है ना, या तो फैक्टर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ सोच लो या फैक्टर ऑफ पेमेंट पे। देखो अगर आप फैक्टर से प्रोडक्शन की बात करोगे, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा यहाँ पर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, सी है। अब इनके बिहाफ में हम क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट करते हैं, है ना। जो फैक्टर पेमेंट करी उसी से क्या बन जाते हैं, प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट है, और जिन्होंने सर्विसेज दी है उनके लिए क्या कहलाएगी, आपका ये फैक्टर इनकम कहलाएगी आपका, है ना। ये फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के बेस पर आपका चलते हैं, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर का फैक्टर कॉस्ट कितनी है आपका, 2000 है। अब हमने कहा कि गवर्नमेंट ने जो सेल्स टैक्स लगाया
सेल्स टैक्स का रेट माना कितना इम्पोज किया उसने 10% ले लिया, ठीक है। तो अगर हम मार्केट प्राइस निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा कि जो मार्केट प्राइस है हमारा, कैसे बताया मैंने कि जो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें टैक्स दिया होगा, यानी जो भी हमें क्या दे रखे होंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स दिए होंगे, उसको क्या कर देंगे आपका ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल फैक्टर कॉस्ट 2000 है, सी है, टैक्स कितना है 10%, कितना हो गया आपका 200, तो कितना हो गया आपका 2200। तो हम ये कहते हैं कि जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस हमारा क्या होगा, यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हो आप, देखो रिजल्ट क्या निकलेगा कि मार्केट प्राइस is greater than market price is greater than factor cost due to taxes। यानी मार्केट प्राइस कब ज्यादा होगा, जब उससे क्या होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स आपका इंपोज आपका किया जाएगा, ड्यू टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये कम हो सकता है कि अगर ये कंडीशन हो जाए कि मार्केट प्राइस इज less than factor cost due to subsidies। भाई आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी देती है, सी है भाई, आप एलपीजी सिलेंडर परचेज करोगे तो उस पर सब्सिडी मिलेगी आपको। और गवर्नमेंट क्या करती है, जो राशन होता है ना, जो आप राशन परचेज करते हो व्हीट या राइस को, है ना, राशन की शॉप से, सी है, व्हीट या राइस जो आपने परचेज किया है तो उस पर भी सब्सिडी आपको दी जाती है, तो वो क्या करते हैं आपका ऐड आपका ये कर देगा। तो इस तरीके से हम मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करते हैं आपका फैक्टर कॉस्ट में। इसके बाद देखो थोड़ा सा हम इसमें एक और पॉइंट समझ लेते हैं, अगर आपने इतना समझाया तो ये देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर कैसे समझेंगे कि कोई भी चीज है, सपोज करो आपको दे रखी है ग्रोस वैल्यू एडिट एट एमपी दे रखा है, सी है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें आपको ग्रोस वैल्यू एडिट एट एफसी में, सी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ग्रोस वैल्यू एडिट एट एमपी। अब इसका मतलब है कि कोई चीज आपका मार्केट प्राइस पर है, कन्वर्ट करनी है किस पर, आपका फैक्टर कॉस्ट पर। तो इस कंडीशन में हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो क्या हो जाएंगे आपका, ये माइनस हो जाएंगे, और सब्सिडी क्या हो जाएगी आपका, ये प्लस हो जाएगी। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, लिखा जा सकता है कि जो ग्रोस वैल्यू एडिट आप एफसी पर निकाल रहे हो, यहाँ पर ग्रोस वैल्यू एडिट एट एमपी आपको दे रखा है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है एनआईटी कहलाएगा, एनआईटी कहलाएगा, सी है। तो यहाँ पर एनआईटी क्या हो जाएगा आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएंगे आपका, ये माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला आप समझ सकते हो। जैसे सपोज करो हमें एन एन पी एट एफ सी निकालना है, और हमें क्या दे रखा है आपका एन एन पी एट एम पी दे रखा है, तो क्या होगा, सेम ऊपर वाला ही पैटर्न फॉलो करोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, सब्सिडी प्लस होगी, या एनआईटी क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। इसका रिवर्स भी समझ सकते हो आप कि अगर हमें एन एन पी एट एम पी निकालना है, कैलकुलेट करना है, और आपको एन एन पी एट एफ सी दे रखा है, तो क्या होगा कि टैक्स क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, और सब्सिडी क्या हो जाएगी आपका, ये माइनस हो जाएगी। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे ले सकते हैं हम आपका ये कि यहाँ पर एन एन पी एट एम पी इक्वल टू एन एन पी एट एफ सी इक्वल टू प्लस में एन आई टी आपका। क्लियर है आप सबको? तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आपका पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर